हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं विनोद कुमार वर्षन और आपका स्वागत करता हूं हमारे अपने यूट्यूब चैनल वर्षन हिस्ट्री एकेडमी में। आज हमने संपूर्ण वैदिक काल को समेट के आपके लिए लेके आए हैं। इसमें आप सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को एक साथ देख सकते हैं, कहीं और आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। ये सभी बड़े ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू की दृष्टि से, जिसको आप बड़े ही साधारण तरीके से और बहुत ही अच्छे तरीके से याद रख सकते हैं, क्योंकि इनके साथ आपको व्याख्या भी देखने को मिलेगी। वैदिक काल के ऊपर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई हैं, वैदिक काल के ऊपर और उत्तर वैदिक काल के ऊपर, जहाँ से आप इसकी बेसिक नॉलेज आप ले सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में मंडलों की संख्या कितनी है? 10। ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या कितनी है? 1028। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? 9वां मंडल। 10 राग युद्ध का वर्णन किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में। 10 राग युद्ध किस नदी पर लड़ा गया? पुरुषपूर्णी नदी पर। मैं कवि हूँ, मेरे पिता वेद हैं और मेरी माता चक्की चलाती है। यह कथन ऋग्वेद के किस मंडल में वर्णित है? 9वें मंडल में। एक बार फिर मैं आपको बता दूं कि ये कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शंस है। इसमें से हर एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते ही आते हैं, अतएव आप इसको गंभीरता से लें और इस बात को सीखें। ऋग्वेद चारों वेदों को क्या कहा जाता है? संहिता। चारों वेदों को मिला के संहिता कहा जाता है। ऋग्वेद के किस सूक्त में 4 वर्णों का उल्लेख पहली बार मिलता है? पुरुष सूक्त में। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को माना जाता है? सामवेद को। यानी कि सामवेद संगीत से जुड़ा हुआ वेद है। कौन सा वेद गद और पद दोनों में मिलता है? कई बार आता है प्रश्न ये। यजुर्वेद। सभा और स्मिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में इसकी जानकारी हमें मिलती है। यक्ष संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, वशीकरण, विवाह, राजक्रम, मातृभूमि आदि विविध विषयों का वर्णन किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में। पुराणों के रचयिता किन्हें माना जाता है? लोमहर्ष एवं उगर्षवा को माना जाता है। पुराणों के रचयिता के तौर पर लोमहर्ष और उगर्षवा को माना जाता है। पुराणों की संख्या कितनी है? 18 पुराण हैं। सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण किसे माना जाता है? मत्स्य पुराण को। स्मृति ग्रंथ को किस अन्य नाम से जाना जाता है? धर्मशास्त्र। ऋग्वैदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी है? शतपथ ब्राह्मण। संस्था कौन सी है? शतपथ ब्राह्मण। अथर्व का क्या अर्थ है? अथर्व का क्या अर्थ है? पवित्र, जादू। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को दी जाती है। आदि काव्य की संज्ञा रामायण को दी जाती है। किस वेद में सभा को निरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुलंघनीय कहा गया है? अथर्ववेद को। किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया है? मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 प्रमुख बुराइयों में शामिल किया गया। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? 16 संस्कार हैं। प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त पाया जाता है ऋग्वेद में। किस स्मृति ग्रंथ को सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक माना जाता है? मनुस्मृति को। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग कौन सा है? शुल्ब सूत्र। वैदिक साहित्य में सम्मिलित है वेद, उपवेद, आरण्यक, ब्राह्मण और उपनिषद। वैदिक साहित्य के अंतिम अंग उपनिषद को कहा जाता है वेदांत। वेदों के अंत में जो लिखे गए उनको हम वेदांत कहते हैं। सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है? मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मनुस्मृति की रचना किस काल में की गई है? ये शुंग काल में। मनुस्मृति की रचना शुंग काल में की गई है। किस पुराण में भारतवर्ष की भौगोलिक एवं मूल एकता का वर्णन प्राप्त होता है? विष्णु पुराण में। वैदिक सभ्यता किस धातु
युग की मानी जाती है, लोह युगीन कल्चर ये मानी जाती है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किसे समर्पित है? सविता, सावित्री, सावित्री देवता को, सावित्री देवी को से ये संबंधित है। चतुर्वर्ण विभाजन का प्रमाण किस वेद में मिलता है? ऋग्वेद में चतुर्वर्ण विभाजन, वो जो ना कर्म के आधार पे पहले समाज 4 वर्गों में डिवाइड हुआ था, वर्ण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, फिर बाद में जाके वो जन्म के आधार पे निर्धारित होने लगा था। ऋग्वेद काल में कितनी ऋतुओं का ज्ञान हमें मिलता है? 5 ऋतुओं की जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है। ऋग्वेद युग में सर्वाधिक उल्लेखित नदी कौन सी है? सिंधु नदी। सॉरी, 1 मिनट मोर। ऋग्वेद में सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है? सरस्वती नदी। आर्य लोगों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है गोधन यानी गाय। ऋग्वेद काल में गाय संपत्ति का मुख्य स्रोत हुआ करती थी। ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए हुआ है? इंद्र के लिए। ऋग्वेद के किन 6 मंडलों को वंश मंडल या गोत्र मंडल कहा जाता है? ऋग्वेद का दूसरा मंडल और 7वां मंडल गोत्र मंडल या वंश मंडल कहा जाता है। ऋग्वेद के 9वें मंडल का संबंध किससे है? सोम देवता से है। आश्रम व्यवस्था की चर्चा किस वेद में है? ऋग्वेद में। वैदिक काल में कौन कौन सी व्यवस्था के अंतर्गत शामिल थे? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ, ये ऋग्वेद काल के मुख्य जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें शामिल थी। भारत में सबसे प्राचीन धार्मिक ग्रंथ किसे माना जाता है? वेद को। वेद के संकलनकर्ता कौन है? महर्षि वेदपायन, वेदव्यास। वेदों की संख्या कितनी है? 4। वेदों का क्रम क्या है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनकी वेद के क्रम के अनुसार अगर पूछे तो पहले ऋग्वेद, फिर सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? कौन से वेदों में संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। प्राचीन काल में आर्यों के जीवोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? पशुपालन और एग्रीकल्चर। अच्छा, ये देखिए यहाँ पर अलग अलग वेदों के अलग अलग ग्रंथ हैं जो इनकी व्याख्या करते हैं, वो इस प्रकार हैं। ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथों से है। सामवेद का संबंध पंचविश, सटविश और जेमिनी से। ये ब्राह्मण ग्रंथ है। इस वेद की एक्सप्लेनेशन एक तरह से आप ये कहिए एक्सप्लेनेशन है इनकी। ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय और कौशिकी ब्राह्मण ग्रंथ से है। सामवेद का पंचविश, सनविच और जैमिनीय से है। यजुर्वेद का संबंध सतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय से है और अथर्ववेद का संबंध गोपथ ब्राह्मण से है। आर्य काल में राजा को किस नाम से जाना जाता है? राजन के नाम से जाना जाता है। आर्यों की सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी है। आर्यों के मूल निवास के विषय में विद्वानों ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया है? देखिए, ये तो अगर मूल रूप से बताया जाए तो बहुत सारे विचार हमारे सामने आए हैं, लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट टर्म आई है हमारे पास वो है मध्य एशिया। मध्य एशिया क्योंकि भूमसागरीय क्षेत्र के वो निवासी हुआ करते थे, वहाँ से ईरान के मार्ग से फिर वो आगे पंजाब में आके बसते हैं। ऋग्वेद कालीन प्रमुख देवताओं की हम जानकारी ले लेते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर इंद्र की बात आती है। वन मिनट प्लीज। इंद्र युद्ध का देवता एवं वर्षा का देवता था। अग्नि देवता, अग्नि का संबंध देवता और मनुष्यों के बीच मध्यस्थता करना था। वरुण का संबंध पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, समुद्र के देवता, विश्व के नियामक एवं शासक, सत्य का प्रतीक, ऋतु परिवर्तन एवं दिन और रात का कर्ता वरुण हुआ करता था। धो आकाश का देवता, सबसे प्राचीन देवता है। सोम वनस्पति का देवता, ध्यान दीजिए सोम वनस्पति के देवता थे। उषा प्रगति एवं उत्थान की देवी थी। अश्वनी विपत्तियों को हरने वाला देवता था। पूषण पशुओं का देवता था जो बाद में उत्तर वैदिक काल में
फिर जाके वो शूद्रों का देवता बन गया। विष्णु विश्व के संस्थापक और पालनकर्ता के रूप में जाने जाते हैं। ऋग्वेद में किस नदी का उल्लेख एकमात्र सिर्फ एक बार हुआ है? गंगा नदी का। ऋग्वेद काल में दो अमूर्त देवता कौन से? श्रद्धा और मनु, जो दो अमूर्त देवता थे। ऋग्वेद में अनश शब्द का प्रयोग किसके लिए प्रयोग हुआ है? बैलगाड़ी के लिए अनश शब्द का प्रयोग। ऋग्वेद के किस परिषद में स्त्रियां भाग लेती थी? सब और समिति में लेती थी। ऋग्वेद का नवीनतम मंडल कौन सा है? प्रथम और दसम मंडल नवीनतम है। किस वेद में अस्तो माँ सदमोगमय का उल्लेख मिलता है? ऋग्वेद में अस्तो माँ सदमोगमय की जो बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन है, इसका संबंध ऋग्वेद से है। वर्ण व्यवस्था में वंशानुगत जाति में परिवर्तन किस काल में हुआ? उत्तर वैदिक काल में। आप ज़्यादा जानकारी के लिए हमारा वीडियो देख सकते हैं। उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है 1000 ईस्वी पूर्व से 6000 ईस्वी पूर्व के बीच में। उत्तर वैदिक काल में कितने वेदों की रचना की गई? 4 उपवेदों की रचना की गई। उत्तर वैदिक कालीन समाज में किस वर्ण को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? वो ब्राह्मणों का था। वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्रह्म विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता? श्रमण के नाम से जाना था। श्रमण। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? वो थे प्रजापति को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। आर्य काल में राजा को किस नाम से पुकारा जाता था? राजन के नाम से पुकारा जाता था। आर्यों की प्रमुख नदी क्या थी? सिंधु नदी थी। जी मैंने थोड़ा एक्सप्लेन आपको पहले कर दिया है। प्राचीन काल में आर्य हिमालय में रहते थे, कालांतर में वे आर्यवर्त में आके बस गए। ये मत किसका था? स्वामी दयानंद सरस्वती का था कि पहले वो हिमालय में रहते थे और फिर बाद में वो आर्यवर्त में आके, वो यानी कि पहाड़ों से आकर वो सीधे फिर ग्राउंड्स में आके, मैदानों में आके रहने लगे, ये स्वामी दयानंद ने कहा। मूर्ति पूजा का प्रारंभ कहाँ से माना जाता है? हड़प्पा सभ्यता संस्कृति से माना जाता है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का पहली बार उल्लेख होता है? 10वें मंडल में। ऋग्वेद में रुद्र शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ? 3 बार। वैदिक काल में योद्धा को क्या कहा जाता था? सेनानी। प्राचीन भारत का कानून दाता किसे माना जाता है? मनु को। वैदिक काल में यव कहा जाता था जो एक फसल है उसके जौ कहा जाता है, उसको यव को जो कहा जाता है। ब्रीही शब्द चावल के लिए प्रयोग हुआ है। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता है। मीमांसा और पूर्व मीमांसा दर्शन के संस्थापक जैमिनी थे। अथर्ववेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख किस वेद में मिलता है? अथर्ववेद में डेफिनेटली ये सब रहेगा। उत्तर वैदिक काल मैंने बताया 1000 से 600 ईस्वी पूर्व का बीच में रचना गया है। उपवेदों की 4 की गई थी। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी ब्राह्मणों का, उसको श्रमण कहा जाता था। ये मैंने पिछली बार थोड़ा आपको बताया था। उत्तर वैदिक काल में किस देव प्रजापति को था। उत्तर वैदिक कालीन धार्मिक क्रियाओं का मुख्य साधन था कर्मकांड। उपनिषदों में सबसे विशाल उपनिषद कौन सा है? बृहदारण्यक सबसे बड़ा विशाल उपनिषद यही है। ये हमारे वेद हैं और ये इनके वेद या उपनिषद हैं, यानी कि एक तरह से उनकी व्याख्या करता है कि ये उनकी छोटी कॉपी की, ये जीरोक्स का। ये ऋग्वेद का संबंध ऐतरेय उपनिषद से है, कौशिकी उपनिषद से है। सामवेद का संबंध छंदोपनिषद से है, केनोपनिषद से है। यजुर्वेद का संबंध ईशोपनिषद, बृहदारण्यक, कठोपनिषद आदि से इनका संबंध है। ये थोड़ा सा आपने याद करना पड़ेगा, एक नज़र आपने इस पर टिकानी पड़ेगी थोड़ा मन लगा के। तो अथर्ववेद का संबंध प्रश्नोपनिषद, मुंडकोपनिषद और मांडकोपनिषद से इसका रिलेशनशिप है। प्रसिद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? पुरुषनी। कन्या का बलपूर्वक अपहरण कर उसके साथ किया गया विवाह राक्षस विवाह कहा जाता है। किस ग्रंथ में सर्वाधिक देव की पुत्र कृष्ण का वर्णन किया गया है? वो छांदोग्य उपनिषद के अंदर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? धर्मशास्त्रों में भू राजस्व यानी कि जो टैक्स जमीन से था उसका क्या था? 1
बाई हाफ 1/6 पार्ट उसका हुआ करता था। प्राचीन भारत में निष्क से जाना जाता था। एक सोने का आभूषण, छोटा सा सिक्का होता था सोने का, निष्क। मैंने ये करवाया है, आप वीडियो में जाके देखिए। वैदिकालीन जो व्यापार एवं वाणिज्य का टॉपिक है उसमें सब शामिल है। उपनिषद पुस्तक के आधारित हैं दर्शन पर। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकेये के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के थे? केकेये जो लोकेशन है वहाँ के थे। ये देखिए यहाँ पर कुछ साहित्यिक ऐतिहासिक साहित्य दिए गए हैं, इनकी रचयिता हैं। तो राजतरंगिणी के, वैसे आप नोट कर सकते हैं आने वाले समय में इसमें से बहुत सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। राजतरंगिणी कलहर ने लिखी थी। पृथ्वीराज रासोचंद्र बरदाई की लिखी हुई है। महेंद्र वर्मन जो कि पल्लव शासक था, मत विलास प्रहसन लिखी इसने। हर्षचरित्र बाणभट्ट ने लिखी। हर्षवर्धन जो कि एक राजा होने के साथ साथ एक अच्छे लेखक भी थे। रत्नावली, नागानंद और प्रियदर्शिका, उनकी 3 पुस्तकें। इनमें से तो आ ही जाता है पेपर के अंदर, कोई ना कोई प्रश्न पूछा जाता है। मुद्रा राक्षस विशाखादत्त से। सोमेश्वर चालुक्य, मानशोलास उसने लिखी। अर्थशास्त्र कौटिल्य का बहुत ही जबरदस्त है। जो टॉपिक आएगा तो हम करेंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम कालिदास का है। स्वप्न वासुदेवता ये भाष की लिखी हुई है। राजाओं द्वारा रचित साहित्य है हाल सातवाहन शासक। गाथा सप्तशती, महेंद्र वर्मन पल्लव शासक थे, उन्होंने मत विलास प्रदर्शन लिखी। हर्षवर्धन, देखिए सारी बातें मैंने अभी बताया था आपको भी, ये सब लिखी। सोमेश्वर चालुक्य ने मनोल्लास लिखी। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? कठोपनिषद में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? विश्वामित्र ने की थी। इंद्र के विभिन्न नाम है, ये आप देख लेना इसको। रथेष्ट है, कुशल रथ योद्धा है, विजेंद्र है, पुरंदर है, सोमपाल है, शतक्रतु है, वृत्रहन है, मधवा है। विभिन्न नामों से इंद्र को जाना जाता है क्योंकि ये ऋग्वेदिक काल में प्रमुख देवता हुआ करता था। युद्ध का और बारिश का ये देवता हुआ करता था इंद्र। पूर्व पुरुषों की पूजा किस काल में शुरू हुई? उत्तर वैदिक काल में। जो भी अपने पूर्वज हैं उनकी पूजा जो है ना उत्तर वैदिक काल में प्रारंभ होती है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुल। आर्य शब्द किसे इंगित करता है? नृजातीय समूह को। आर्य भारत में संभवतः कहाँ से आगे बचे? मध्य एशिया से। आर्य भारत के किस प्रांत में सर्वप्रथम आए? पंजाब में। आर्यों ने सबसे पहले किस शख्सियत को अपना लिया? सप्त सिंधु प्रदेश को अपनाया उन्होंने। न्याय दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? गौतम। भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा किसे माना जाता है? वो है सांख्य दर्शन को। वैशेषिक दर्शन है ये। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? उल्कू कणद। कणद से काम चला सकते हैं आप। वैशेषिक दर्शन कणद के द्वारा लिखा गया है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। वेदांत का उत्तर मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक बुद्ध थे और योग दर्शन के प्रतिपादक महर्षि पतंजलि थे। डियर स्टूडेंट्स, ये बड़े ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस हैं आपके लिए, इनको आप रिवाइज करें, ध्यान से सुने, संयम बरतें, वीडियो को पूरा देखें। थोड़ी सी जल्दबाजी में, तेज़ी में मुझे ये सब बोलना पड़ रहा है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाती है, लेकिन आपके सफलता की कामना करते हैं और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके सजेशन, आपकी सलाह सादर आमंत्रित हैं। और भी कोई टॉपिक जो आपको चाहिए आप मुझसे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सजेशन ज़रूर दीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।